सो हेलो गाइस, क्या होगा अगर मैं कहूँ आपके फेवरेट कार्टून्स जो आप बचपन में देखा करते थे, दे आर हाइडिंग सम ऑफ द मोस्ट बिजार डिस्टर्बिंग सीक्रेट्स। एंड आज जो कार्टून्स एंड उनके एपिसोड्स के बारे में मैंने बात की है, दे ऑल आर रियल स्टोरीज, जो एपिसोड को देखने के बाद आम जनता के जान पर खतरा आ गया था। सो लेट्स बिगिन। करेज द कॉवर्डली डॉग। ये कार्टून आपने एक ना एक बार, मैंने तो बहुत बार देखी है, बट आपने एक ना एक बार ये कार्टून अपने बचपन में देखा ही होगा। जो एपिसोड की मैं बात करने वाला हूँ, ये एपिसोड के बारे में आप सुनना पसंद बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग एपिसोड है। और जिस टाइम में इसे स्क्रिप्ट कर रहा था, उस टाइम मुझे भी बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग लगा था। तो देख लो, अभी भी मौका है वीडियो छोड़ने का। तो ये एपिसोड है यूस्टस, जो बुढ़ा था उस कार्टून में, उसके बारे में। तो उस बुढ़े के साथ मैं बुढ़ा बोलूंगा, बिकॉज यूस्टस मेरे बस की बात नहीं है। तो बुढ़ा जब सुबह उठता है तो उसका पैर बिल्कुल ही पर्पल एंड बड़ा हो जाता है। एंड व्हाट्स द मोस्ट डिस्गस्टिंग पार्ट अबाउट हिज लेग वाज, उसमें बहुत सारे ग्रीन कलर के छोटे छोटे पंप्स होते हैं, फुंसी फोड़े, जी हाँ, जिसमें भरी हुई होती है। पर इस एपिसोड में सबसे ज्यादा डिस्गस्टिंग बात ये थी कि वो बस एक रैश या कोई हादसा नहीं था। वो फुट, जो पैर था, वो टाइम टू टाइम बड़ा हो रहा था। और आप जानकर हैरान हो जाएगी कि वो पैर बड़ा होते होते इतना बड़ा हो सकता है कि यूस्टस की पूरी बॉडी, मतलब वो जो बुढ़ा था उसकी पूरी बॉडी ही कंज्यूम कर लेगा लास्ट में। और वो फुट ऐसा बन सकता था जिसकी खुद की पर्सनैलिटी एंड वॉइस हो सकती थी, मतलब वो खुद से बोल सकता था। और आपको पता होगा हमारे पैर में 5 उंगलियां होती हैं, जिसमें से एक अंगूठा, बाकी के नॉर्मल फिंगर्स होते हैं। एंड उस लेग के साथ ये था, जो अंगूठा था, जो थंब था, वो उन लोग का बॉस था एंड बाकी के 4 उनके चेले, जिसे वो एक गैंग नेम बिग टो के नाम से बुलाते थे। वाइल अदर साइड जो हमारे कार्टून का हीरो करेज, वो बस बैठ के उस सीन को डरते हुए देख रहा था। बट आप सोच रहे होंगे ये तो नॉर्मल है, इसमें डिस्टर्बिंग क्या है? गाइस, आप लोग ही एक बार इमेजिन करो, आप 6 से 7 साल के हो, या फिर 10 से 11 साल के मोस्ट प्रोबेबली, एंड यू आर वाचिंग अ कार्टून जहां पर बहुत ही डिस्गस्टिंग चीजें हो रही हैं। पीप, जो फुंसियां फोड़े होते हैं वो दिखाए जा रहे हैं पैर में, एंड लास्ट में जो पैर है वो पूरे ही आदमी को खा लेता है। एंड आदमी एक ऐसे चीज में बदल जाना, एक ह्यूमन बॉडी ऐसी चीज में ट्रांसफॉर्म हो जाना, जो कि बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग होता है देखने के लिए। इतने ज्यादा डिस्टर्बिंग चीजों के साथ ये कार्टून टीवी पे एयर किया गया था उस जमाने में। पर ये कार्टून आप सोचो कि इतना डिस्गस्टिंग था, बट जो नेक्स्ट आने वाला कार्टून है वो आपके होश भी उड़ा सकता है। और जो नेक्स्ट कार्टून के बारे में हम बात करने वाले हैं, सबका फेवरेट शिनचैन। जी हाँ, और आपको जानकर हैरानी होगी, क्योंकि जब शिनचैन फर्स्ट टाइम टीवी पर एयर होने वाला था, 1 साल के लिए इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। एंड इसके पीछे का रीजन बहुत ही ज्यादा डिस्गस्टिंग एंड शॉकिंग है। जैसे कि हम सबको पता है, शिनचैन इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट, या फिर ओजी आप कह सकते हो, ऐसा कार्टून है। बिकॉज इसके मीम्स अभी तक एंड यूट्यूब पर कोई भी शॉर्ट डाल दे तो मिलियंस में व्यूज आना बहुत ही ज्यादा ईजी है, क्योंकि बच्चों को इस शो से कुछ अलग सा ही लगाव था। जैसे कि मैं भी, क्योंकि 5 साल का लड़का इतनी ऊट पटांग तरीके की हरकत करता था, उसमें जोक्स भी इतने ज्यादा फनी होते थे। बट जितना अच्छा ये सुनने में लग रहा है, 2008 से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। 2006 ऐसा टाइम था जब इंडिया में फर्स्ट टाइम टीवी पर शिनचैन एयर किया गया था। बट सिर्फ 2 सालों में ही ऑन 2008 शिनचैन को बैन कर दिया गया, वो भी 1 साल के लिए। एंड द रीजन वाज, मोस्ट ऑफ द पीपल को यही लगा उस टाइम पे कि उसकी वल्गैरिटी उसका रीजन हो सकता है। स्टिल ये बच्चों का शो था, फनी था, इसलिए इतना तो चलता है। बट सच्चाई इससे काफी ज्यादा ही अलग थी। ऑन अक्टूबर 2024, जो कि पिछले साल की बात है, आकाश आहूजा, जिसने शिनचैन की ओजी वॉइस डबिंग की है, उन्होंने काफी शॉकिंग डिटेल्स रिवील की कि उन्हें शिनचैन के लिए क्या क्या रिकॉर्ड करना पड़ता था। I have seen शिनचैन dancing naked. बट जो नेक्स्ट चीज उन्होंने कही, तो मैंने, और I have dubbed him, क्योंकि बोलते हैं डब कर दो, और उसके बाद देखेंगे। गाइस, कैन यू इमेजिन हाउ डिस्टर्बिंग इट इज कि कोई, मतलब नेकेड बॉडी, चलो कार्टून ही है, बट फिर भी वो बच्चों के लिए दिखाई जा रही है ऑन टीवी। और ये लाइन सुन के आपको हंसी आएगी। उसमें जब वो नेकेड होता था, मुझे आज भी लाइन है, वो ऐसे गाता था, हाथी मेरा प्यारा हाथी, एंड इट इज सो ल्यूड। और आकाश आहूजा का कहना यह था कि एडल्ट्स को भी ये कार्टून नहीं देखना चाहिए। इट इज सो, मतलब मैं कह रहा हूँ एडल्ट को भी नहीं दिखाना चाहिए, वो इतनी गंदगी है वो। एंड ये सच में टीवी पे एयर होने वाला था। एक बहुत पॉपुलर डायलॉग था, अब वो शायद किसी को इंटरनेट मिलेगा भी नहीं। इट वाज कि बच्चे चुराने वाली मोटी बुढ़िया। एंड इतनी वल्गैरिटी काफी थी ये शो के ऊपर एक केस फाइल होने के लिए। लेकिन आकाश का कहना यह था कि तब तक तो उन्होंने 150 से 200 एपिसोड्स डब कर डाले थे। कुछ केस हो गया था, आई थिंक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ना, तो उसके बाद आई वाज कॉल्ड, और तब तक मैं कुछ 150-200 एपिसोड कर चुका था। और अगर ऐसा नहीं किया जाता तो शिनचैन आज तक इंडियन टीवी पे एयर ही नहीं होता। अदरवाइज शिनचैन वाज पुट ऑफ एयर
एंड गाइस मैं आपको बताता हूँ शिनचैन का वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट फन फैक्ट कि शिनचैन जो शो है वो एक्चुअली जापानीज है, जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल नोज, बट ये शो असल में बच्चों के लिए बनाया ही नहीं गया था, क्योंकि जो ओरिजिनल जापानीज वर्जन है इस कार्टून का उसमें and inappropriate content and vulgarity and abusive languages भर कर है। एंड इसका नतीजा ये हुआ कि काफी सारे पेरेंट्स रिपोर्ट करने लगे कि उनके बच्चे गलत हरकतें कर रहे हैं इस कार्टून को देखने के बाद, अपनी शर्ट उठा रहे हैं एंड वही वल्गर वाली चीजें बोल रहे हैं। और इतना सब काफी था इस शो को बैन करने के लिए, वो भी कम्प्लीटली। बट आफ्टर 2009 शिनचैन कार्टून रिटर्न ऑन टीवी बट विथ हेवीली सेंसर्ड। मैं आपको बता दूं कि उसमें शराब को शराब ही बोला गया था एंड इट वाज रिप्लेस्ड टू जूस। भाई बट हियर्स अ डिस्टर्बिंग क्वेश्चन कि बिफोर 2008 कितने मासूम बच्चों ने इस वल्गर शो को उस जमाने में देखा होगा। एंड द वॉइस एक्टर ऑफ शिनचैन हिमसेल्फ सेड इवन एडल्ट शुडंट वॉच इट एंड इट वाज मार्केटेड टू किड्स इन इंडिया। बट ये तो बात थी शिनचैन की जो कि सिर्फ 2 साल के लिए बैन हुआ था, वो भी सिर्फ इंडिया में। बट नेक्स्ट जो मैं बात करने वाला हूँ कार्टून की, वो हम सबका चहीता कार्टून, वन ऑफ द मोस्ट लव्ड कार्टून ऑफ इंडिया, जिसका एक ऐसा एपिसोड जो कि पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बैन कर दिया गया था। हम बात कर रहे हैं पोकेमॉन की, जो कि खुद जापान की जनता के लिए जानलेवा हो चुका था। तो दिसंबर 16, 1997 6:30 बज रहे थे। 4 मिलियन पीपल, करीब 40 लाख लोग ऑल ओवर द जापान अपने टीवी पर पोकेमॉन का एपिसोड 38 देख रहे थे। और सिर्फ आधे घंटे में ही 7 बजे कुछ हॉस्पिटल्स में बहुत सारे बच्चे आने लगे विद रिपोर्टिंग सीजर्स एंड द टोटल नंबर वाज 685 व्यूअर्स, जिसमें से 310 लड़के थे एंड बाकी के 375 लड़कियां, जिन्हें एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर आया गया था। और उनमें से 208 लोगों को इमीडिएटली एडमिट कर दिया गया था एंड उनमें से 3 अनकॉन्शियस मतलब बेहोश आए थे हॉस्पिटल। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एक एपिसोड ही तो देखा था उन्होंने, इससे उनकी जान पर कैसे खतरा हो गया। तो मैं आपको जो एपिसोड के बारे में बताने वाला हूँ बहुत ही ज्यादा खौफनाक है, तो सुनो। तो एपिसोड में होता यूं है कि जो पिकाचू है वो अपनी थंडरबोल्ट यूज करता है मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इनसाइड अ साइबर स्पेस एनवायरनमेंट। और जो एनिमेटर्स होते हैं, जो बैक एंड जिसने एनिमेट किया है उस कार्टून को, वहां पर वो रैपिडली रेड एंड ब्लू कलर के लाइट्स फ्लैश करते हैं बहुत ही ज्यादा तेज, लाइक फ्लिकर करते हैं रेड एंड ब्लू कलर के लाइट। इट वाज ओनली फॉर 4 सेकंड्स, बट 4 सेकंड ही काफी थे कुछ बच्चों को सीजर्स देने के लिए। और आपको बता दो, एक सीजर एक काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग सिम्टम है, क्योंकि जब किसी को सीजर्स होता है तो वो अपने दिमाग के काबू में नहीं होता एंड अजीब हरकतें करने लगता है, क्योंकि उनके जो ब्रेन के सिग्नल्स है वो सही तरीके से काम करना बंद कर देते हैं। और इस फ्लैशिंग सीक्वेंस को नाम दिया गया है फोटो सेंसिटिव एलिप्टिक सीजर्स, जो कि इन बच्चों के दिमाग में हुआ था। एंड आपको पता है कुछ भी होता है तो मीडिया में बात फैल जाती है एंड मीडिया वालों ने इस एपिसोड को कहा द पोकेमॉन शॉक। एंड उसके बाद होना क्या था, पोकेमॉन जो था वो 4 महीने के लिए जापान में पूरी तरीके से गायब रहा, मतलब ओनली इन जापान। एंड जो एनिमेटर्स थे उनको सारे प्रीवियस एपिसोड्स रीएडिट करने पड़े जिसमें जो भी फ्लैश इफेक्ट था। बट उसके बाद ये एपिसोड 38 ऑफ पोकेमॉन कभी भी कोई भी टीवी पर कोई भी कंट्री में एयर नहीं किया गया। And you can say it was completely banned. And in history, this is the only cartoon जिसकी वजह से बच्चों के दिमाग पे ऐसा असर पड़ा एंड उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया। बट मुझे लगता है कि मैं भी कभी कभी देखता हूँ तो फ्लैश इफेक्ट मुझे भी बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है अपने आंखों में। एंड दे मस्ट हैव नोन दिस थिंग कि बच्चे अगर देखें तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा इस चीज का। बट विद दैट सेड, these were all the mysterious and horrifying animations aired on TV. So guys, I hope you liked the video because I tried to do something totally different from edits to this horrifying thing. And मैं भी चाहता हूँ कि मेरी भी audience को पता चले कि cartoons are kinda horrifying too. Let me know in the comment section how you liked it and I'll see you in the next one. तब तक के लिए subscribe कर देना. Goodbye.